बाद पंडित जी नेक्स्ट ओके जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र હેમચંદજી આવી ગયા છે. ઓકે જય જય जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र થોડા હેમચંદજી આવી ગયા છે. हाँ तो हेमचंद जी जय जिनेन्द्र पंडित जी आज जय जिनेन्द्र। हाँ बस 201 गाथा का क्वेश्चन आंसर करने का है तो रजनी भाई अभी क्वेश्चन शेयर करेंगे. થોડોક સારાંશ બાકી રહી ગયો છે અરુણાબેન. સારાંશ બાકી છે તો રજની ભાઈ તમે લીલાબેન, હા. પ્રેમભાઈ કરવાના હતા. પ્રેમભાઈ આર યુ રેડી? मैं उसको निकालता हूँ। સારાંશમાં 201 ગાથાનો બીજો પાનો. Rajni bhai, I'm not. You go ahead. Okay, all right, okay. Yes, give me 1 minute. અને રજનીભાઈ તમારે જ વાંચવાનું થશે. કોકિલાબેન નથી વાંચવાના? છે કોકિલાબેન? હા હા, નેમ થયું નથી એટલે. ના છે. જો હવે આપણે છે ને we were on page 201-2 અને જે બાજુમાં નોટ લખી છે ને આચાર્ય શ્રીએ એ ઉપરના 2 પોઈન્ટ કોકિલાબેન, અમે જેવું મુનિપણું અંગીકાર કર્યું છે. Can you see it? Can you see it? તમે હા જોઈ શકાય છે. મારો અવાજ સંભળાય છે? હા હા. ઓકે, હું ચાલુ કરું કે પેલા પંડિતજી મંગલાચરણ કરશે? હા, મંગલાચરણ કરશે. હાજી પંડિતજી અભી हमने खोल लिया है वो. पंडितजी સુધાબેન મહેતા તમારું પ્લીઝ મ્યુટ કરજો તમારી બાજુથી. શ્યોર. पंडितजी Arnav, what do you see on the screen now? ના તમારું જોઈ શકાય છે પણ એમાં થોડું મોટું થઈ શકશે? Nah, this is the maximum. I tried. ઓકે અચ્છા पंडितजी કેમ અવાજ નથી આવતો? पंडितजी એક મિનિટ, let me see if he's there or not. Let me find him. હેમચંદજી નો સ્પીકર કેવું લાગે છે? There is no speaker. તો શું કરશો? એને તકલીફ છે ત્યાં. Let me call him. રજનીભાઈ, હા, આઈપેડ માં તમે આંગળીથી નાનું મોટું કરી શકો છો, દેખાય એટલું મોટું કરી શકો છો. બરાબર છે. ના હેમચંદજી has a problem on ઓકે 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 speaker. ઓકે. એટલે આઈપેડ નો સવાલ નથી. हेमचंद जी अभी स्पीकर आ गया है. हाँ जी, आप भी बोलिए. देखो हमने स्क्रीन शेयर में डाल दिया है जो अपना लास्ट टाइम का. अभी आप मंगलाचरण शुरू कीजिए, बाद में कोकिला पे सारांश पढ़ेंगे. अच्छा ठीक है, स्क्रीन पे दे दिया आपने, अच्छा किया, मैं वो ढूंढ रहा था. आप ऑफिस में है कि घर में? हाँ ठीक है, मैं नहीं खिड़की के पास हूँ, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा चलिए. बाहर तो पानी बरस रहा है और यहाँ पर स्थिति 2 दिन से ऐसे ही है गड़बड़. अच्छा चलिए पढ़िए. हाँ जी, अभी ना आप मंगलाचरण कीजिए, बाद में मंगलाचरण शुरू कर. हाँ जी. हाँ, एक क्यों निकल जाता है समझ में नहीं आ रहा. आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. हेलो. हाँ जी आ रही है. आवाज आ रही है, ठीक है. आपकी आवाज आ रही है. ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो वरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो. चली गई आवाज, चली गई. मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गणे. पंडित जी आपकी आवाज नहीं आती है. એને તકલીફ છે, બારીની બહાર બેઠે છે, બારી પાસે. He should have gone to the office.
હમણાં કેમેરો ગયો છે અને સ્પીકર ચાલુ છે. पंडित जी, हाँ आपका आवाज कभी आता है कभी नहीं आता है, और आपका वीडियो, आप वीडियो बंद रखें तो चलेगा. नहीं, अभी सब- ठीक है, आप वीडियो बंद रखें. हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आवाज आ रही है. हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है. चलो ठीक है. हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं. मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यु, जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम. सर्वव्यापी चिद्रूपे स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः. एष सुरासुर मनु सिंधु वंदितम, दोदघाई कम्मलम, पडमामि वड्ढमाणम, तिथम धम्मस्य कतारम. शेषे पुण्यतीर्थेरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे, समणीयणानदंसं चरित तो वीर्यायारे. ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम, बंधामि अबट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते. किच्चारन्ताणं सिद्धाणं तैर्णमो गणहराणं, अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं. तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाण समं समासिज, उपसंयामि समम जत्तुर्णेवाण संपत्ति. प्रवचन 60 जी परमागम, और उसमें तीसरा अध्याय अधिकार चरणायुग सूचक चूल का, उसका स्वाध्यायपन कर रहे हैं. प्रथम गाथा जो प्रारंभ की आचार्य देव ने, उसमें पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम आपके लिए यानी दूसरों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि वे तो स्वयं आचार्य पद में पूर्ण संयम को धारण किए हुए हैं, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के साधक हैं वो. हम आपको भी चाहते हैं आचार्य भगवान कि हम आप भी अगर संसार दुखों से छूटना चाहते हैं तो श्रावण को अंगीकार करें. ये 201 गाथा में ये बात कही थी. एवं पणमी सिद्धे जीर्णवर वस्य पुनो पुनो समणे, परिवज्जदु सामरणम यदि इच्छति दुख परिमुखम. हे जीव, यदि तुम सचमुच संसार दुखों से, जन्म मरण से सदा काल के लिए छूटना चाहते हो, तो ये जनेन्द्र भगवान कथित जो श्रावण सच्चा रत्नात्रय मार्ग मुनि धर्म, उसको अंगीकार करो. ये प्रेरणा अपने को इसमें देकर के, और आगे आएगा कि वो श्रावण्यार्थी जो मुनि होना चाहता है वो किस प्रकार होता है, 202 गाथा में आएगा. तो अभी 201 गाथा में आचार्य देव ने जो प्रारंभ में प्रतिज्ञा की थी, प्रथम 3 गाथाओं के बाद में 2 गाथाओं, टोटल 5 गाथा है ना मंगलाचरण की, उसमें 2 गाथाओं में तो उन्होंने प्रतिज्ञा की है. क्या प्रतिज्ञा की थी ख्याल है? साम्य की प्राप्ति, क्या आया था? साम्य की प्राप्ति करना, सामन की प्राप्ति करता हूँ, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान जो साम्य भाव है मुनि धर्म, उनको ऐसे पंच परमेष्ठियों को प्रणाम वंदना करके नमस्कार पूर्वक और सम्यक दर्शन पंडित जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. प्रधानता वाला जो साम्य माने चारित्र है. पंडित जी आपकी आवाज चारित्र है, ऐसे श्रावण को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसको श्रावण वीडियो को बंद करो मैं अंगीकार करता हूँ, और हम आप भी अंगीकार करें. अभी आ रही बराबर आवाज ना? नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है. आप पंडित जी
आप ऐसा करो कि वीडियो बंद करके हम बोलो तो ठीक रहेगी शायद। बहुत ब्रेक कुछ सुनाई नहीं देता है बराबर। आप अनम्यूट, हाँ जी पंडित जी। आपकी वीडियो में बंद करता हूँ, स्टॉप वीडियो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट किया है क्या? नहीं, यानी इंटरनेट प्रॉब्लम है। पंडित जी इज गॉन। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अनम्यूट किया। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मगर बहुत। हाँ, तो unmute अभी आएगी आवाज, ठीक है। आपका वीडियो बंद रखें, वीडियो बंद रखें। हाँ हाँ, वो बंद रखा बराबर। आपने जो हाँ। लास्ट बोले ना कुछ नहीं सुना, सब ब्रेक होके आ रही हाँ, है। फिर से बोलता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से बोलता हूँ। आचार्य भगवान इस पहली गाथा 201 में कह रहे हैं कि हम इन पंच परमेष्टि भगवंतों को प्रणाम वंदना नमन करके सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रधानता वाले साम्य रूप वितराग को अंगीकार करता हूँ। ये प्रतिज्ञा ली थी, तो इसी की प्रेरणा हम आपको दे और उसी प्रकार दूसरों को, यानी हम आपको भी क्या कह रहे हैं, यदि जीव तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, श्रावण को अंगीकार करने का जो सच्चा मोक्ष मार्ग है, यथानुभूत जो उन्होंने अनुभव किया है और इतनी दृढ़ता से कह रहे हैं, उसके प्रणेता हम यह खड़े हैं। अर्थात निर्भीक होके आओ, हम उसको प्रचुर सत्संग अतीन्द्रिय सुख के आनंद का लाभ तुम्हें मिलेगा। सारी पराधीनता समाप्त हो जाएगी। हम अज्ञान दशा में ऐसा माने बैठे रहते हैं कि अरे मुनि दशा तो बहुत कठोर तपस्या वाली, बहुत दुखदायी दशा है। आचार्य भगवान कहते हैं एक बार आत्माश्रित परिणाम जन्म ले गया, आत्मानुभूति हो गई, तो ऐसा भिन्न जाति का ज्ञान सुख प्रकट होता है कि उसकी पूर्णता को ही ये जीव चाहता है। इसलिए श्रद्धा ज्ञान की पूर्वक जो साम्य भाव रूप चरित्र है वो बहुत आनंददायक है। आचार्य कर हम उसके प्रणेता हम खड़े हैं। इसके बारे में अपन ने जो अपना सारांश है वो पढ़ रहे थे, तो पढ़िए आप। अभी तो आज आवाज आ रही ना अभी बराबर? हाँ जी, अभी आ रही है। कोकिला बेन आप हाँ कौन है? कोकिला बेन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो पढ़िए। હા હું છે ને 201 ગાથા જે છે તે પેલા જરાક બોલું છું અને પછી સારાંશ શરૂ કરું છું. ओके। એ आप રીત પ્રણમી સિદ્ધ જીનવર વૃષભ મુનિને ફરી ફરી શ્રામણ્ય અંગીકૃત કરો અભિલાષ જો દુઃખ મુક્તિની. હવે મુનિરાજ કહે છે અમે જેવું મુનિપણું અંગીકાર કર્યું છે તેવું મુનિપણું અંગીકાર કરવાથી જેવું સ્વરૂપ અમે અનુભવ્યું છે તેવું જ તમને પણ પ્રાપ્ત થશે. તેને માટે અમે અહીં ઊભા છીએ, તમે ચાલ્યા આવો. તત્વજ્ઞાન વિના સમ્યક દર્શન થઈ શકતું નથી. સમ્યક દર્શન વિના મુનિપણું હોઈ શકતું નથી અને ચારિત્ર વિના મુક્તિ થતી નથી. આથી સર્વપ્રથમ આત્માના શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરો, પશ્ચાત સહજ રૂપે લીનતા થતા મુનિપણું આવે છે. ઉક્ત તત્વજ્ઞાનની ચર્ચા જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન અને જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન અધિકારોમાં કરી છે. હવે તેઓ શ્રી કહે છે કે જો તને ચારિત્ર અંગીકાર કરવામાં કોઈ ભય લાગતો હોય તો અમે તને કહીએ છીએ કે તું ચિંતા ન કર. તું માર્ગદર્શન કરવા માટે તારું માર્ગદર્શન કરવા માટે મુક્તિ માર્ગના પ્રણેતા જાણકાર અમે ઊભા છીએ ને.
कुछ कहना है पंडित जी? नहीं बढ़िया है, ये चर्चा अपन ने कर ली थी। अपने जी। को वो इतना गारंटी दे रहे हैं। देखो इसके पहले जो गे तत्प्रज्ञापन के अंतिम गाथा 200 नंबर की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था मैं मोक्षाधिकारी, है ना। और वो उन्होंने कहा वे अपने को ऐसा अनुभव कर रहे मैं मोक्ष का अधिकारी, मैं मोक्ष में रहूंगा क्योंकि उन्होंने मोक्ष, सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट कर, सच्चा रत्नात्रय प्रकट हो गया तो अंदर से गारंटी आती है, कोई दूसरे की नहीं। यानी जो सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसको किसी और से पूछना नहीं पड़ता, उसके स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसी तरह से आचार्य भगवान तो इतनी प्रचुर स्वसंवेदन की दशा में बैठे हैं, तो उनको जब विकल्प आया हम आपको दुखी देख कर के देखो अगर सुखी होना है तो ये है, और लिखा है ना सत्य यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम ये खड़े। यथानुभूत मार्ग जैसा हमने अनुभव किया वैसा उसका अर्थ है। तो आचार्य अपने को जो अपना शंका है, घबराहट है, अरे कितना कठिन मार्ग, बिल्कुल नहीं, एकदम आप निराकुल हो जाइए, निर्द्वंद हो जाइए, बाहर की सब व्यवस्था अपने आप ऑटोमेटिक जो बनना है बनती जाएगी, आप अपने में लीन होते रहिए, चलिए आगे। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं प्रणेता यहाँ खड़ा हूँ जानकार, है ना। तो अपने को अंदर से उत्साहवान होना चाहिए। बोलो आगे। અહીં ચરણાનુયોગનો અધિકાર છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન સ્વ અનુભવ સહિતની વાત છે. जिसे જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ हुई है એમ આગળ આવશે. અમારા અનુભવમાં આવ્યું છે કે મુનિપણું આવું છે. અમારી નિશ્ચય અનુભૂતિ સહિત અને પંચ મહાવ્રત આદિનો અથવા પંચાચારનો વિકલ્પ કેવો હોય તે અમે જાણીએ છીએ. આ અમારો યથાનુભૂત માર્ગ, તેના પ્રણેતા એટલે કહેવા વાળા અમે આ ઉભા. જેવો અનુભવ અમે કર્યો છે તેવો કહીએ છીએ. हेमचंद जी। हाँ जी। देखो यहाँ तो हाँ। यहाँ जो शिष्य आया है गुरु के पास, मुनि भावलिंगी संत के पास, वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त जीव है। अभी जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है उसकी भी विधि यही होती है। उसकी भी विधि यही है, लेकिन वो सम्यक के सन्मुख हुआ होना चाहिए। उसको जो वीतराग मार्ग है उसमें निसंकता आ जाना चाहिए ज्ञान में। जैसा टोडरमल साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में 7वें अध्याय में लिखा ना, सम्यक के सन्मुख एकदम उसको अंदर से बात 100% जच गई, रुच गई। अब बस उसको लेने के लिए तो अंदर से वैराग्य भी जागा, ज्ञान वैराग्य की संधि हुई। तो उसके लिए भी आचार्य ने, चूंकि कर्णानुयोग में ऐसा आता है रजनी भाई कि पहले गुणस्थान से भी सीधा 7वां हो जाता है, लेकिन किन को एकदम सम्यक के सन्मुख जो पहुंच गए, जैसे जो जीव बिल्कुल कर्ण लब्धि लेने वाला है और उस समय उसको ऐसा कोई वैराग बन जाए हेतु, तो वो संसार शरीर भोगों से उदास हो जाता है। पहले अपन ने देखा होगा अनेक तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र में, जब उनको वैराग आया, उनने जिनेश्वरी जिन दीक्षा ग्रहण की, तो उनके साथ अनेक राजा भी दीक्षित हो गए। और उनके बारे में विशेष तो मिलता नहीं अपने को, ये मिलता है कि वो सब उनके मार्ग पर चले और उसमें फिर वो सत्य धर्म को पाकर के मोक्ष हो गए। अब जैसे आता है उदाहरण, आदिनाथ मुनिराज हुए, उनके साथ 4000 राजा दीक्षित हो गए, लेकिन सबके सब कुछ नहीं जानते थे, तो सब भ्रष्ट हो गए थे। इंद्र ने उनको फिर डांटा, अगर तुम्हें ये मार्ग पे चलना है तो ये उल्टा सीधा नहीं चलेगा। तो इंद्र के भय से वो लोग फिर बदले। जब प्रभु की वाणी, केवल ज्ञान हुआ, वाणी सुनी, तब जाकर के उन्होंने सत्य मार्ग सुना, समझा, और वो 4000 में से कहते 3999 मोक्ष चले गए, एक मारीची रह गया। तो ये मुख्य रूप से तो वीतराग यानी सम्यक दृष्टियों के लिए ही है, लेकिन कदाचित कोई ऐसा वैराग्यवंत हो तो वो भी साथ में दीक्षा ले सकता है। ऐसी बात 202 गाथा में आने वाली है। जो श्रामण्यार्थी दीक्षार्थी होता है वो अपने गुरुजनों से और सबसे आज्ञा लेकर के दीक्षा लेता है। वे आज्ञा दें या नहीं दें, वो तो अंदर में दृढ़ निश्चयवान है, उसको मालूम हो गया मार्ग सच्चा ये है सुखी होने का।
तो उनको संबोधता है, और उसमें कोई वैराग्य चित्त हो तो वो भी साथ चल देता है, तो उसको भी तत्व ज्ञान का बोध हो जाए। अब उदाहरण अपन ले लें, जैसे इंद्रभूति गौतम वगैरह थे, भगवान के संसरण में गए, घोर विरोधी है ना, गृहीत मिथ्या दृष्टि थे, बोलो, और उनको जिनबिंब में देखते ही और पूर्व का स्मरण आते ही क्या हुआ, अंदर में ड्रास्टिक चेंज हो गया, पूरी धारा बदल गई। इसलिए एक बार बहन श्री से उनके आता है ना स्वानुभूति दर्शन वगैरह में कि अमुक प्रकार का ही व्यवहार मैंने परिणाम होना चाहिए सम्यक से पहले, तो कहते हैं ऐसा कोई नियामक नहीं है, लेकिन वो अंतर्मूर्त तो ऐसा होगा कि जिसमें उसका उपयोग अपने स्वभाव का आश्रय लेगा ही लेगा, शुद्धात्मा के अभिमुख हो जाएगा। जैसे इसी ग्रंथ में अपन 80 गाथा पढ़े थे, जो जाना दी अनंतम, तो उसको सुनकर समझकर उसको अनंत प्रभु का द्रवगुण पर्याय पूरा उसके ज्ञान में आ गया, फिर वो अपने को निश्चय से देख पंडित जी, वही स्वभाव स्वरूप मेरा भी है, एक ऐसा अचल विश्वास तो कि पंडित मेरा जी, आपने- आत्मा ही सब सुख देने वाला नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये बोलो। बात जब भी महावीर भगवान सिंह के भव हाँ, में थे हाँ, और दो मुनिराज हाँ, आए, तो हाँ, उसमें कौन सी बात, वो तो माने सिंह तो सम्यक तो हाँ, तो स्वरूप नहीं था। देखो इनका ऐसा है इसके बारे में कि भगवान महावीर को जो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं थी, पहले तो ये समझो, वो सादी मिथ्या दृष्टि थे, भले वो छूट गया था। ये इस 24 में प्रथम नारायण हुए, त्रिपिष्ट नाम के नारायण, शायद श्रेयांसनाथ भगवान के समय में, और बिना सम्यक दर्शन के उच्च पद मिलते नहीं, छायक नहीं हुआ था, छूट गया, और उस त्रिपिष्ट नारायण का जीव साथ में नरक गया सीधा, ऐसी सागरों पर्यंत की आयु निकलती है, और उसके बाद फिर इस सिंह पर्याय में आया, और यहाँ पे वो दिव्य ध्वनि में सुन के आए थे, मान लीजिए कौन दो मुनि, उनको आ गया विकल्प, कह रही ये तो तीर्थंकर होने वाला है। अब उसकी होनार होती है, पांचों संभाई मिलना होते हैं, और निर्भीकता से उसके सामने खड़े हो गए। तो सिंह भी बहुत तो माने सब संगी पंचेंद्रिय हैं, बहुत विचारवान है, लेकिन उनकी वो पर्याय की योग्यता ऐसी है, तो उसकी योग्यता पक गई थी, और इतने में वो उस अंतर्मुख में टर्न हो गया। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में 2-3 दिन पहले निकला था कि एक परिवार में एक बालक जन्मा जो जन्म से गूंगा था, अनेबल टू स्पीक और अनेबल टू हियर, सुन भी नहीं सकता था, सिर्फ देखता था, बस कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। ऐसा दूसरा भी बालक ऐसे ही हुआ, लेकिन वो काम में, लौकिक काम में इतने एक्सपर्ट हो गए, देख कर सुन करके कैसे क्या किया जाता है, तो ज्ञान तो उसका काम कर रहा है, तो कोई देख कर सीख करके। तो जिन्होंने ज्ञानी की देशना सुनी, पहली बार ही सुनी हो, पहली बार ही रूप स्वरूप देखा हो, तो ये देखो एक कबीर हुआ ना, जिसके बारे में अपन सब जानते हैं, कबीर ने बहुत आध्यात्मिक बातें ऐसी स्थूल रूप से लिखी हैं, तो उनको उसने लिखा है कि असली भगवान की, सच्चे भगवान की सैन बोलते ना इशारा, ये जिनेन्द्र प्रतिमा में है, जैनों की प्रतिमा में है, ऐसा लिखा है, यानी उसको इतना भाव है, जय परम शांत मुद्रा समेत, तो देख करके उसको फिर उपदेश मिल जाए। तो ऐसा नियामक रूप कारण तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से राजमार्ग ये है, ज्ञानी की देशना सुनता है, विचार में निर्णय पकता है, निर्णय में इतनी बलवत्ता आ जाती है कि वह ये अल्पायुषी मानव जीवन है, ये तत्व सत्य है, इसमें मेरा हित भासता है, तो वह भी दीक्षा ले लेता है, और उसके बाद फिर गहराई से अध्ययन चिंतन मंथन करता है, तो सीधा पहले से सातवें में चला जाता है। ये तो करणानि योग बोल रहा है, औपसमिक सम्यक दर्शन ये पहले से सातवें में कहीं भी हो जाता है, छह भी हो जाता है, छायक भी हो जाएगा। और केवली श्रुत केवली का सानिध्य जो कहा, वो तो एक हेतु बताया कि उस समय उसका ऐसा परिणाम विशेष उज्जवल हो जाता है, तो छायक ले लेता है। तो इसलिए जो आपने पूछा, तो कहा कि अच्छा, और देखो कितने जीव 11 गुण स्थान से गिर करके पहले में आ जाए, और फिर एकदम अंदर में चढ़ जाएं, और सीधी छपक क्षणी मान के केवली तक हो जाते हैं, ऐसा भी कथन मिलते हैं, ख्याल में है ना। हाँ जी, बड़ी इसलिए अवृत्ति वाला भी ये राजमार्ग तो यही है, और इसमें सम्यक दर्शन जो ग्रहण किया गया है मुनि दीक्षा के लिए, वस्तुतः
मुख्य रूप से जो अपन सम्यक दर्शन के 4 भेद बताते हैं या कहते हैं, वीतरागी देव सद्गुरु की श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब उनको एग्जैक्ट यही सच्चा भगवान का स्वरूप है, ऐसा ही हो सकता है। राग रहित वीतरागी हित उपदेश, ये उसके अंदर में ज्ञान में बिल्कुल निस्संगता आ जाती है। शास्त्र का जिनवाणी, वीतरागता की पुस्तक, और गुरु का भी निर्ग्रंथ गुरु, ये सामान्य बातें नहीं, ऐसी पूरी दृढ़ता से आ जाए। एक दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान, ये आश्रव जितना है सदा काल दुख रूप है, और आश्रव रहित जो अवस्था है वो सुख रूप है। अब त्रियंच आदि को ऐसा लिखा ना टोडरमल जी ने, और आगम में आता है, कोई जीव यहाँ धर्म के संस्कार सम्यक दर्शन के लेकर के गया, और पहले मिथ्यात अवस्था उसको त्रियंच आयु बंध गई थी, और वो त्रियंच हो जाए संगी पंचेंद्री, तो भी वो तत्व ज्ञान के बल से बाहर में कुछ देख कर विचार उसको सम्यक्त हो जाता है कि नहीं? ऐसा मिलता है ना अपने को। तो ऐसे ही ये तो जो मुनि होना चाहता है वो तो मनुष्य ही है, कर्मभूमि का है, उसने सुना है, विचार किया। ऐसे नहीं जो कोई मुनि हो जाता, आचार्य उसकी विधि बताएंगे, उसका कैसे लेते हो तुम। घर द्वार से कोई पलायन करके तो नहीं भागे, कुछ माने सारे परिणामों की उज्जवलता देखेंगे, उसकी भी सब विधि विधान है। परीक्षा तो होती है, कोई भी ऐसा नहीं दीक्षा दे देंगे। लेकिन हाँ, उसको चरणानुयोग की अपेक्षा से वो देखो 2 ही मार्ग हैं। करणानुयोग का अपने को नहीं दिखता, कब मिथ्यात को उदय अनुदय हो गया, होता है ना, छह सम वाला गिरता है, होता है, सब बताया है। और औपसमिक वाला तो प्राय गिरता है, न गिरे तो छेवसम में जाता है। और केवली श्रुत केवली का पाद मूल हो और उसका प्रबल प्रसार्थ हो तो वो छायक ले लेता है। अब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तो बहुत रहते हैं, कोई बिरला पा पाता है, तो इसलिए वो कोई नियामत नहीं बनती। लेकिन ये मोक्ष मार्ग सबके लिए खुला है, आचार्य ऐसा कहते हैं। तो उसको वो श्रद्धा लाना चाहिए, व्यवहार श्रद्धा उसकी पक्की हो, तो कोई ऐसा भी ना समझ ले कि व्यवहार श्रद्धा इसलिए उसको निश्चय होता है। लेकिन मार्ग यही है, उसको पहले ज्ञान में निर्णय इतना पक्का हो जाता है, तो फिर उससे वो हिलता डुलता नहीं है। तभी ज्ञान निसंकित हुआ, तब वो अपने स्वभाव की सामर्थ्य को पहचान के उसका आश्रय लेता है, उसमें अपनापन लाता है, और समझ पर प्रभाव का कर्ता भोक्ता बुद्धि छूट जाती है। बहुत सिर पे भार था जो कर्ता भोक्ता सब मिट जाता है, उसका सरलता सहज जनता ये सब चीज आ जाती है अंदर से। तो इसलिए पहले से भी हो जाता है। लेकिन ये जो उपदेश है मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के लिए है कि देखो आत्मा ज्ञान भी और ज्ञेय भी है, और हर ज्ञान पर्याय में आत्मा ही बैठा है, और वो स्वयं जानने में आ रहा है। इस सब बातें पहले हो गई ना खुलासा, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। वो अपेक्षा से तो मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की बात ही, क्योंकि इसमें लिखा है ना, हाँ बोलो, कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान की प्रधानता वाला ही सामभाव को अंगीकार करता है। પ્લીઝ કોઈકની વેડિંગ એનિવર્સરી વાળા બોલો આજે મ્યુટ ક્યાં કરી જા દેજો. શું કરવાના છો? દેવ્યાની બેન લાગે. નહીં ઘરે જ છે રમાબેન, અમારે તો 9 વાગે અહીંયા કર્ફ્યુ થઈ જાય છે. અચ્છા, રમાબેન તમારો એટલે ઘરે મ્યુટ તો 8 વાગે તો બધા પોતપોતાની ઘરે બેસી ચલો. અચ્છા એવું છે એમ ને? 8 વાગે દેખાતો નથી કોણ છે. અચ્છા કઈ નહીં ઘરે रमाबेन आवाज नहीं आ रही? રમાબેન તમારો ફોન અનમ્યુટ મ્યુટ કરજો. શાક ને એવું બધું બન્યું છે. आवाज नहीं आ रही क्या? અને એક મિનિટ पंडित जी आ रही है. એ ઘરે ખાવાનું હા. અચ્છા નોર્મલ ભાઈ અમે રેસ્ટોરન્ટમાં તો રમાબેન તમારો મ્યુટ કરો, અવાજ આવે છે. अच्छा, मैं बोलूं फिर? हाँ हाँ जी. हाँ, ये बात कह रहा था। तो टोडरमल जी साहब ने अपने शायद 8वें अध्याय में ना, हिंदी का मोक्ष प्रकाशक 274 पेज होगा, वहां पर कहा कि जो आगम में मुनियों की संख्या लिखी है, तो उसमें सर्व ही विशुद्ध भावलिंगी नहीं थे, द्रवलिंगी भी गिने जाते हैं। क्योंकि कोई गिरता है कोई चढ़ता है, लेकिन उनको वो मार्ग का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण सही होना चाहिए। अब इसी में आएगा 3रे अध्याय में अपने इसी चरणानुग सूचक चूलिका में उसको बहुत चर्चा चलती है। वो 239 गाथा है, वो 232 से शुरू होगी 233 से। उसमें ये कहेंगे बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। फिर उसमें संयम आदि की सब बात करके वो कहते हैं आत्मज्ञान के बिना ये सब सारा आगम का ज्ञान, श्रद्धान तत्वार्थों का, और संयम भी एग्जैक्ट पालता हो,
लेकिन आत्मज्ञान सुन के वो सब मोक्ष मार्ग के लिए अकिंचित कर शब्द कहा है। इसमें बहुत चर्चा चली थी गुरुदेव श्री के सामने, वो अपन जब आएगी बात तो हम वहां से भी लेंगे। 239 गाथा है, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना बता रहे। टोडरमल साहब ने स्वर लिखा है, आत्मज्ञान शून्य क्रिया चारित्र कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है मतलब पुण्य बांधेगा, हर परिणाम का फल तो आएगी। अरे ये आचार्य कहते हैं कि नौकरी में कैसी थोड़ी जाता है जी, उसको कोई माने बुद्धिपूर्वक कोई मायाचारी नहीं, कोई मान नहीं, और बिल्कुल जनागम अनुसार चर्या वार्ता कथन। और एक जगह तो अभी ऐसा लाठी संहिता है राजमल जी पांडे साहब की, उसमें ऐसा लिखा मिला है कि कितने जीव वो मिथ्या दृष्टि और उसकी वाणी बिल्कुल आगमनानुकूल, जीवन भी उसका आगमनानुकूल, उसका उपदेश सुन के कितने नए लोग बोले सम्यक पैदा कर जाते। तो किसी ने कहा ये कैसे संभव है, तो उन्होंने कहा देखो उसको वो शब्द का ज्ञान के साथ उसका भाव भाषण भी है, लेकिन उसको कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई है। ऐसे बहुत बारीक डिग्रियां बनती हैं। एक जगह टोडरमल जी ने भी कहीं लिखा है कि इस तरह का उपदेश देता है कि वो हो जाए, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो ज्ञानी की ही देशना काम करती है, पूर्व भाव में सुनी हो, इस भाव में सुने तो ही उसका अंतर्बल जागता है, ऐसा बात है। लेकिन दीक्षा की बात की तो दीक्षा ले सकता है, कोई भी लेते हैं। अच्छा, और वो कैसे पता चलेगा रजनी भाई, क्या कि सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। क्यों आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। नहीं आपने पूछा। इसके लिए राजमल जी पांडे साहब ने पंचाध्यायी में मेरे ख्याल है 2 श्लोकों में लिखा है, कोई 1500 या कितना श्लोक कुछ है, अभी तो भूल गया नंबर। उसमें क्लियर लिखा है सम्यक्तम अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गोचरम, ये तक बात चली। तो उसको कोई पकड़ में ऐसे नहीं आए, उसको जो वेदन प्रत्यक्ष होता है उससे उसको भिन्न जाति का अनुभव उससे वो समझ लेता है। और जिन वच में शंका न आधार किसी भी का, आप देखो अपन चर्चा करते हैं, जैसे वो था अंजन चोर, सबने कहानी पढ़ी है। अंजन को निशंकित अंग में रखा और कुछ उसको वैसा नहीं था, लेकिन तो ये श्रद्धान था, ये जो सेठ सिंह चाह जो बनाया, चढ़ता उतरता है, डरता है, क्या चक्कर है। जब सेठ से उस षण्मुखार मंत्र की महिमा सुनी तो उसको लगा रे जब मरना ही है तो काय का मरना डरना, जब इतना इतना बढ़िया ये मंत्र है तो मैं तो बस निशंकित होके बस बैठ गया। वो तो निशंकता बताना है एक्चुअली, शिव तो ज्ञान होते हैं जीवों को। तो जिसका ऐसा निशंकित ज्ञान हो जाए तब श्रद्धा निशंकता धारण करता है कि वो कर्ण लब्धि में जाए। और इसलिए सम्यक के सन्मुख प्रकरण में टोडरमल ने 4 बिंदु कहे हैं कि ऐसा ही है, ऐसा जब तक अंदर से हकार ना आए, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। और ये जो पर्याय बुद्धि है, ये मैं हूं, देह में आत्म बुद्धि, राग में सुख बुद्धि आदि विषयों में सुख बुद्धि, ये अंतर से टूट जाती है कि वास्तव में ये सिर्फ कथन मात्र है, ये मैं नहीं, ऐसा उसके ज्ञान में भाषित होता है। और उसके लिए मेरे हितकारी या हितकारी क्या, तो वो जीव एकदम सम्यक के सन्मुख है, और उसको तुरंत दीक्षा ले ले या कुछ करे तो वो भी हो सकता है, लेकिन इतनी महिमाती बिना तत्व विचार के वो सम्यक तो नहीं ले सकेगा। अब ये बाहर में खूब श्रद्धा वो लिखा है ना टोडरमल जी ने, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना कोई देवादिक का श्रद्धान करे, तपस्या करे, व्रतादिक पाले, सब करे, लेकिन उसको सम्यक का अधिकार नहीं है, क्योंकि अंदर से निर्णय आवे जो आचार्य करा रहे। वो लिखते हैं तत्व विचार रहित इनके बिना भी सम्यक का लाभ ले लेते, सम्यक पा जाते हैं। कर विचार तो पाम, कर विचार तो हम। असली कीमत संगी पंचेंद्री जीवों की, ये ज्ञान की कीमत इसलिए कि आचार्य ने सारा कारोबार ज्ञान को करना है। जैसे कहा ना वो अमूल्य तत्व विचार श्रीमद जी ने, हूं कौन छू। अब इसका एकदम से ही बोलो कि क्या जवाब होना चाहिए, क्या स्वरूप है मेरा। तो अभी ऐसा लोक में चलता है, अरे अभी मैं कहाँ शुद्ध हूं, अभी तो पुण्य पाप और ये संसार। तो उनको आचार्य कहते हैं जैसे कोई सराफ होता है, ज्वेलर्स या स्वर्णकार, उसके पास कोई दागीना आभूषण लेकर के जाता है, गिरवी रखता है मॉर्गेज, उसको रुपये चाहिए,
वो बाहर खड़ा है और डिजिटल बैलेंस पे वो देख रहा है कि ये इतने 12 ग्राम है, तो मुझे करीब इतना रुपया मिल जाएगा, 35-40 हजार, जो भी आज रेट हो। लेकिन अंदर वाला वो कितना देगा, उसमें खोट भी है, तामा भी है, लेकिन उसको जो अनुभव है वो कसौटी का एक पत्थर होता है, उस पर उसको टच कराता है, खींचता है, टच स्टोन बोलते हैं उसको, तो उससे उसको मालूम पड़ जाता है कि इसमें 50% है कि ज्यादा है कि और कम है, और अकॉर्डिंगली वो स्वर्ण की कीमत आंकता है। ऐसे ही ये जिनागम को और 7 तत्वों का श्रद्धांत समझ कर, श्रद्धांत माने ये हैं, ये पर्याय में इस प्रकार होता है और ये व्यवस्था दी है आचार्यों ने, तो ये उसको अंदर गले में उतर जाती है, बैठ जाती है, तो वो समझ लेता है। और 283 पेज पे तो यहाँ तक लिखा टोडरमल जी ने, जो आपके अपन क्यों इसमें मंथन कर रहे, 283 पेज है, हाँ, मोक्ष पर हिंदी का, कि मान लीजिए आप सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, आपने चौका लगाया, कहते ना कि कोई मुनिराज भगवंत पधारे, आप पड़गान के लिए खड़े हैं, और वहां पर जो मुनिराज आए उनकी क्रिया वगैरह सब विधि बिल्कुल सही है, आपने उनको आहार दिया या उनको सुना, या उसके पहले आपको कोई वार्तालाप या किसी प्रकार से ऐसा भाषित हो गया कि इनको अभी आत्मानुभूति निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी टोडरमल जी कह रहे वो आहार देगा, क्योंकि यही मार्ग है ख्याल में, और वो 1 सेकंड में, एक जरा में 7वें गुणस्थान में चला जाए, इसलिए उसको चरणान योग से ही ये प्रवृत्ति चलती है। अब जिसका चरणान योग में ही स्थूल रूप से ही भूलें चल रही हैं, खुदे कुछ सतपूर्व का भी और उसका आचरण का भी जो वर्तमान हालत हो रही है, अपन देख रहे हैं ना, सब चाहे कोई संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर कुछ सब गड़बड़ है। तो जहां पर सही है तो उसका अपन निषेध नहीं करते। मान लीजिए आज अपन इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और आचार्य ये भी करे, पंचम काल के अंत तक होते तो रहेंगे, कोई बिरले होते रहेंगे, है ना। अब मैं एक अपनी बात कहता हूँ अनुभूत, मैं भी इसी सत्य की खोज में, क्या हमें गुरुदेव मिले, दृष्टि मिली, क्या मुझे कोई सच्चे भावलिंगी संत मिलेंगे? नहीं, मैंने भी इंडिया में बहुत खोजा था। तो जो मैं ये कहता हूँ ना कि ये सोलापुर वाले थे, वो अकलूच के, महाराष्ट्र के, क्या नाम उनका, वीर सागर महाराज, वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे, एमबीबीएस, बहुत प्रैक्टिस चलती थी। अब उनको एक बैराग का कारण बना, और जैन धर्म की जो पढ़ाई की थी बचपन में वो थी उनके पास। तो दोनों को सच, हेलो, आवाज आ रही ना भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, कुछ बीच में डिस्टर्ब। हाँ, बढ़िया तो है। मैं उस खोज में एक्चुअली दक्षिण यात्रा छोड़ के, हम लोग गए थे भोपाल के 4 बसंती में, छोड़ के कंबोज बाहुली से सीधा सोलापुर पहुंचे। मैं ऐसा बहुत किया हूँ, जो आपको प्रश्न बनते अपने को ही बनते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, उनकी एक बेबी थी छोटी उम्र की, वो गुजर गई, एक्सपायर कर गई, और वो जानते थे कौन किसको क्या बचाता। सामान्य जो जैन के संस्कार अपने थे, पढ़े भी थे। फिर दोनों ने कहा कि अपने को, जैसे अपन ये पूरा फिजिक का, बॉडी का पूरा अध्ययन करते हैं, सारी चीज कहाँ क्या है और ये अपन जानते हैं, ऐसा आज जो ये 13 पंथ 20 पंथ और ये स्वामी जी का नया निकला है, ऐसा ही सब सुनते हैं, अपन खुद स्टडी करें। और उन्होंने एक टाइम प्रैक्टिस रखी, एक टाइम बंद कर दी, और धीरे धीरे इतनी बंद की, दोनों को बैराग आया, दोनों ने दीक्षा लेने का ठान लिया। और कैसे ठाना कि महीनों उन्होंने स्वामी जी के प्रवचन भी पढ़े, सुने, धबला आदि पढ़े, बहुत चार्ट बनाए। 1976 में सोलापुर में शिविर हुआ अपने टोडल स्मारक वालों का, अपने भादिल जी वगैरह गए, बाबू भाई थे, और वो उसके पहले दीक्षा लेकर के मुनि हो चुके थे। पंडित खेमचंद भाई भी बैठे थे, मैंने एक फोटो देखा था, और उन्होंने एकदम डिक्लेयर किया, स्वामी जी इज करेक्ट, एकदम राइट पाथ, ये 20 पंथ हमना ये सभी। तो उनका खूब विरोध हुआ वहां पे, कितना ही विरोध हो, ही डिडंट केयर। और उन्होंने अध्यात्म न्याय दीपिका लिखी और बहुत सारे चार्ट बनाए। तो मैं भी उनसे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ था, और फिर मैं 5 साल तक जाता रहा, कुछ चर्चाएं भी होती रही। उन्होंने तात्पर्य वृत्ति समय सार की भावानुवाद टीका भी लिखी, जो अपने वो राजकोट वाले थे, क्या नाम, नवीन भाई दुबई रहते थे, उन्होंने उनके आधार से गुजराती में भी तात्पर्य वृत्ति टीका छाप दी, मेरे से पूछा था। तो ये चीज है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं, मैंने उनसे निकट से देखा कि हाँ,
अब मान लो बाहर से सच्चे द्रव्यलिंगी दिखते थे, बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं, ज्ञान ध्यान में लीन। और उनको जब आंखों से दिखना बंद हो गया था, एक वास्तविक घटना है, भोजन नहीं सोध पाते थे, हाथ में लिया तो उनको लगा कि बस समाधि लेना चाहिए। और खुद डॉक्टर होती हुई लोगों ने कहा भी फोर्स, किसी से कुछ बात नहीं की। 12 डेज तक वो ही गेव अप मील टोटल। और उसके बाद अपने आप वो आंख की रोशनी ज्योति आ गई इसमें, गर्मी बढ़ गई हो जो भी हो। और उसके बाद वो फिर उन्होंने उस प्रकार से आहार वगैरह लिया, साधना चलती रही। वारिल जी साहब ने खुद जो समय सार अनुशीलन लिखा है, आप देखना, उसमें गाथा 12 में, गाथा 14 में और एक आध जगह और 2-3 जगह मैंने देखा ये नाम लिखा उन्होंने, तो मैंने सोचा ये कौन है। वो लिखते हैं मुनिवर वीर सागर, यही तो कहते हैं। तो मैंने पता लगा कि डॉक्टर साहब ने किसका समर्थन किया, कौन मुनि वीर सागर। ये तो हमने बाद में माने उनका पढ़ा, अनुशीलन बाद में निकला उनका 92-93 में। मेरा तो कांटेक्ट उनसे 1984 से 90 तक करीब रहा, 89 तक करीब, 5 साल तक। मैंने जाते थे छुट्टी लेके, चर्चाएं वार्ता होती थी, हमारे साथ मंडल भी जाता था भोपाल के। और वहां के शास्त्रीय विद्वान भी बहुत अपने यहाँ टोडल स्मारक से मैंने पढ़ते हैं, तो मानते हैं। अभी तो क्षय ज्ञान में अलग अलग अंतर भी होता है, कहीं कहीं डिफरेंस भी एक आध जगह मुझे दिखा था, लेकिन वो क्षय ज्ञान वाला था जैसे अपन चर्चा करते। तात्पर्य ये है टोडरमल जी साहब जैसा कड़क होना चाहिए कि वर्तमान में नहीं दिखते तो किसी क्षेत्र में होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हाँ जी बोलो। तो 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि आप मतलब ये वीर सागर जी महाराज साहब से मिले, मतलब काफी दिन मिले, और वो सच्चे मुनि लगे आपको, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, बाहर से बिल्कुल कह सकता हूँ। उनकी जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, आप देख लो, उन्होंने खुद लिखी। बाहर से तो बता सकते हैं, पर भावलिंगी लगे कि नहीं वो, मतलब। अब देखो भाई, देखो अगर मैं कहूँ ये इसका अपन कोई थर्मामीटर नहीं बना सकते जब अपन इतनी बारीक चर्चा कर रहे, लेकिन इतना मैं मानता हूँ ही वाज ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ। और इसलिए डॉक्टर वारिल जी भी कम परीक्षा प्रधानी नहीं है, उन्होंने भी जब उसमें जिक्र किया है, और है तो वो भी सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, रेयरली। और उनको ऐसा हुआ जब वो सिद्ध क्षेत्र पे थे, कहाँ पर, अपने कुंथलगिरी, दक्षिण में एक ही वो सिद्ध क्षेत्र है, यहीं पर उस्मान, औरंगाबाद से आगे जाते हैं, उस्मानाबाद क्या है उसके बाद। तो वहां पर उनको जब वहां से वो वापस गमन किए तो 2-3 किलोमीटर चलने पर, यानी उस क्षेत्र से निकले वो, तो गमन करने पर उनको लगा कि समथिंग डैमेज, कुछ ब्लड जैसा अंदर में आ गया कुछ, तो वो एकदम अबाउट रिटर्न हुए जो मुझे बताया, और धीरे धीरे वहां पहुंच गए और उन्होंने समाधि ले ली और पूरा ख्याल में आ गया। तो उनको उनके कोई गुरु भाई मिले, कोई मुनि, जिन्होंने 7 दीक्षा ली थी। दीक्षा लेते समय उनको ये क्वेश्चन खड़ा हुआ था, दीक्षा लें तो किससे लें, वर्तमान में कोई सच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। उनको ये बहुत वो भी था मन में कि मुझे तो इसमें बढ़ना ही है, मुझे तो सारा मार्ग दिख रहा है। और ऐसा करके फिर उनको वो जब दीक्षा ली तो उनके साथ जिन व्यक्ति ने दीक्षा ली थी वो वहां मौजूद थे। उनसे इन्होंने इतना कहा, आप चूंकि मुनि दशा में हैं, आप मेरी इसमें निमित्त बनना हो तो बनना, मैं तो ये समाधि ग्रहण करता हूँ, ऐसा हो रहा है जो कहा। इतना विकल्प जो भी आया जैसे मैंने दूसरे ने सुनाया था, तो इस प्रकार से और उनका वहां पर समाधिस्थ हो गए। और 186 गाथा समय सार का उनके सदैव जिह्वा पर रहती थी। शुद्धम तु व्याणंतु, शुद्ध जान, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्ध आत्मी पर, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मी प्राप्त। मतलब ये है कि मैं इतना कहता हूँ कि मैंने भी बहुत शायद घर नहीं देखा, लेकिन कहाँ कहाँ कौन क्या 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 चल रहा। आचार्य विद्यासागर इतने फेमस है वर्तमान में, आप जानते हो, खूब चर्चाएं मेरी हुई ढेर से, और उनका पूरा तत्व ज्ञान रिवर्स लगा मेरे, टोटल मिथ्या तो एक बात कह रहा हूँ आपसे, अब बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा मिथ्या से ही बंद होता है, होता है, पर वो चीज नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और मैं तो ये कहता हूँ गुरुदेव जैसा न भूतो न भविष्यति, मेरा अपना निष्कर्ष है लाइफ का। मेरे परोक्ष गुरु तो टोडरमल जी हैं और साक्षात गुरु गुरुदेव विद्या गुरु, और जिससे मैं कहता हूँ मार्ग सांचा मिल गया, छूट गई सब संदेह,
होना था सो हो गया, भिन्न किया निज देह। श्रीमद जी ने लिखा है ना। तो अपने को अपना देखना और कोई मिले तो भाग्यशाली समझना। देखो ये कोई भावलिंगी आदि का ये अपने पास नहीं है ऐसा कोई थर्मामीटर, कौन गिर रहा कौन चढ़ रहा, लेकिन एग्जैक्ट तत्व के इंटरप्रिटेशन सही हो, चर्या सही हो। अब देखो इस काल में संगनन भी हीन है, चर्याओं में भी बहुत वो है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो 28 मिनट से बाहर चली जाए। ये सब कथन लिखा हुआ है। चलिए अपना विषय थोड़ा इधर चला गया, लेकिन ये भी है तो महत्वपूर्ण, निर्णय तो करना ही पड़ेगा। एमजन जी, नवीन भाई ने जो अनुवाद किया गुजराती में, वो तो मेरे ख्याल से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति का किया। अरे नहीं, जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका का अनुवाद जो मुनिवर वीरसागर जी ने किया था उसका आधार लेकर के गुजराती किया। ओके ओके, अच्छा अच्छा। पूछा था ना, मैं तो मौजूद था राजकोट में, तो मैंने कहा अपने वर्तमान में सच्चा कैसे कहते, मैंने कहा देखो या तो नाम ही मत लिखो, और लिखना है तो वो थे मुनि दशा में तो मुनि वीरसागर, ख्याल में ना। अभी आपको बताऊं, समय सार की, प्रवचन सार की 50 टीका की तीसरी टीका भी उपलब्ध हो गई है, प्रभात चंद्र आचार्य की है, और वो हल कौन सी लिपि कहलाती है, कन्नड़ की, हले कन्नड़ या कुछ बोलते हैं, और वो कोल्हापुर के मठ में यानी जो भट्टारक वहां पर है। तो उसके लिए अपने डॉक्टर राकेश जी नागपुर ने इसने पता लगाया, तो वो 2-3 बार मैसूर भी गया, श्रवण बेलगुला, तो एक प्रोफेसर हैं जो उस लिपि को बाँच पढ़ सकते थे। कन्नड़ के अलावा भी एक लिपि पुरानी थी कन्नड़ में भी, तो उन्होंने उसका पूरी टीका संस्कृत में है, शॉर्ट में है, तो उसका अनुवाद अभी राकेश जी कर रहे हैं अपने नागपुर वाले, संस्कृत का हिंदी अनुवाद। तो उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, बल्कि जयसेनाचार्य देव की तो बहुत विस्तृत, बहुत बढ़िया है। देखो अध्यात्म का पूरा रस निचोड़ तो अमृतचंद्राचार्य देव, वो दूसरी बात ही नहीं करे, लेकिन जयसेनाचार्य देव ने पूरा उसका आगम और अध्यात्म का सुमेल बता दिया कि ये जीव कहीं ऐसा ना हो भ्रमित हो जाए। इसलिए उन्होंने उसका वो भी दूसरा पक्ष भी खड़ा करके, और कहीं कहीं तात्पर्य वृत्ति में कितना है, गुरुदेव कितना है उसमें 320 गाथा टीका देखो, एकदम कुछ नहीं, जो बात का न सत्य वो कहते हैं, ऐसे कई जगह मिलेगा। और जयसेनाचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका में यहाँ तक लिखा है, इतना प्रबल पौरुष जागरण के लिए, कौन सी गाथा, प्रवचन सार की 45 गाथा, अरे द्रव्य का उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल से भावमोह रूप नहीं परिणमता तो उसको बंधन नहीं होता, और यदि कर्म के उदय मात्र से बंद होता रहेगा तो ये जीव कभी भी संसार से छूट नहीं सकेगा। और ये बात मेरे को गुरुदेव श्री के प्रवचनों में पकड़ में आई, मोक्षमा प्रकाशक पे जो उनके पुराने प्रवचन थे, कि देखो अघाती में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो प्लस माइनस उसमें ऑटोमेटिक होता रहता है, उसमें तो उदय और क्षय चलता है अघाती कर्मों में, है ना। लेकिन जो मोह है इसको ये पछाड़ देता है ज्ञान, और वो कैसे पछाड़ देता है कि उसको सत्य मालूम हो जाता है, अरे मैं भ्रमित था इसका, तो फिर वो मोहित नहीं होता फिर उन चीजों में, है ना। तो इस तरह का है, उसमें सिद्ध किया है। नहीं तो मोह को पछाड़ेगा कैसे जीव, निर्मोही अवस्था के पहले श्रद्धा का बल इस तरह आएगा कि ये मैं भ्रमित था, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा है। और असली वेद ज्ञान तो जो उसमें अपने समय साठ जी में समर अधिकार में कहा, अरे चतुर्थ काल में भी क्या केवली भगवान देवध्वनि में कोई आत्मा को हथेली पर रख के बताते थे या कहते थे गणधर आदि, ते अपि दिव्यध्वनि ना भणित्वा गच्छन्ति, वो भी दिव्यध्वनि में स्वरूप कह करके चले जाते। इसके अलावा क्या है, आप चाहे अदर अभी अपन गुरुदेव का सुनो पढ़ो दूसरों का, या उनसे सुनो देवध्वनि में, उसका वाचक से वाच्य अपने अंदर में उतरते जाना चाहिए अंदर। तो जिसकी होनहार होती है वो कारण पांचों मिल जाते हैं, 5 संभार उसका कार्य बन जाता है। और अपने को इतना तो उत्साह आना चाहिए, पुरानी परिणाम मिलना हो नहीं मिला हो, अपने को तो वर्तमान परिणाम मिल ही गया है। अब श्रीमद जी थे, श्रीमद जी ने लिखा ना, मारक सांचा मिल गया छूट गए समझो। अथवा दूसरा भी है, नहीं दे तुम उपदेश को प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा आगम वो ज्ञानी का देश।
अरे दुनिया नहीं तो ये जीव अनंत बार ख्याति लाभ पूजा दी चाहे में धन दौलत है उससे मर मिटता है, चला जाता है। सब ज्ञान और सब बिल्कुल आत्मा के दरवाजे के निकट आकर के भी ये रीता खाली रह जाता है, अनंत बार हुआ। क्यों? उसको इस कदर लगना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है, ये दवा मेरे भाव रोग की औषधि यही है जो मुझे मिल गई। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं ना, और अगर उनका कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, संतान नहीं है या है, और वो उनको छोड़ बैठा आश्रम, तो उनके पास जो कुछ होता है तो वो विल लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, वसीयतनामा, फलाने को मिले। आज हमको इतनी प्रसन्नता आना चाहिए कि अहो उपकार जन्मनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आपे होते श्री गुरु का, ये अंदर से झूम उठना चाहिए अपने। अब क्या बाकी रह गया, पूरे जीवन इसमें लगाए। अब तो चर्चाएं छेउसम की जितनी चाहे करो, सम्यक दृष्टि जीव 33 सागर तक करते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, लेकिन मूल मार्ग सामलो जिन्नो रे करी वृत्ति अखंड सन्मुख है कि नहीं, वो जो बने ऐसा अपने अंदर से उल्लसित वीर से अपने को प्रसन्न चित्त से सुनना समझना चाहिए। और अपने को आ रहा है समझ में, ऐसा नहीं अपनी बुद्धि बल काम कर रहा है। और ज्यादा क्या कहूँ, आपने कहा वीर सागर जी का जो भी, या नवीन भाई ने जो किया, भाई ठीक है, क्योंकि कम से कम उसकी भाषा में वो आना तो चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य, है ना? तो यही कहूंगा, और क्या बताऊं आपको। चलें थोड़ा पढ़ लें इसको और है। हेलो कोकिला बेन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। સમયસર ગાથા 5 માં કહે છે કે અમારા શુદ્ધ સ્વભાવમાંથી નિરંતર આનંદ ઝરે છે. ભગવાન કહે છે તેને અમે કહીએ છીએ એવી વાત નથી. ભગવાન કહે છે તેને અમે કહીએ છીએ એવી વાત નથી. અમારા વેદનમાં આનંદની છાપ છે. આ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની વાત છે. આ વિકલ્પ છે તે સમયની તો આ વાત છે. લખતી વખતે વિકલ્પ છે તો પણ આત્માનો આનંદ તો ત્યાં ઝરે છે અને વેદનમાં છે જ નિરંતર. માત્ર जब भी छठे गुणस्थान में जो आनंद की बात करते हैं, वो आनंद में और सातवें गुणस्थान में आनंद में क्या फर्क होता है? देखो बहुत फर्क होता है। आप माने यहाँ पर अल्प है। अभी ऐसा समझो, बहुत गर्मी के दिनों में और वॉल फैन लगा, दीवार में एक फैन लग जाता है ना, दोनों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है, स्टैंड फैन। तो आपको जब ठंडी हवा लगी तो कितना एकदम लौकिक दृष्टांत है। और जो ये अपना विले पार्ले में पंचकल्याण कुआं था, हम लोग थे उसमें, तो बाहर भीषण गर्मी बंबई की, और उसमें 12,000 आदमी बैठे, इतना बड़ा हॉल जो था, एकदम एसी, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो राजेंद्र जी बोले थे जौलपुर वाले कि ऐसा समझो कि अंदर 7वां गुणस्थान और बाहर 6वां गुणस्थान। तो कहते हैं ना विकल्प की भूमिका में आते हैं। तो मुनिराज की उसमें चूंकि इसको पता है, चौथे वाले को सप्त मार्ग अनुभव में आया है, अल्प स्थिरता है, अल्प सुख है। एक कसाय गई है, आप कसाय को उससे ले लो, 2 कसाय गई तो और स्थिरता बढ़ गई, शांति सुख बढ़ गया। और 3 कसाय गई जिनकी, अंदर में और स्थिरता और सुख समता की वृद्धि हो गई। वो तो वेदन करने वाला ही जानता है इसको, उसको अपन शब्दों में कैसे कह सकते हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल बनाया था कि एक गृहस्थ के यहाँ चौका लगा, आहार बढ़ गया, एक भावलिंगी संत, ठीक है, आहार हो रहा है और आहार देने वालों में 3 व्यक्ति खड़े हैं। एक चौथे गुणस्थान वाला है, एक 5वें वाला है, और एक चौथे के सम्यक सम्यक के सन्मुख वाला है। तीनों रस के अध्यात्म की, ठीक है। और उसी समय भयंकर कोई क्या बोलते हैं वो अर्थक्वेक, भूकंप हो जाए और छत गिर जाए और चारों दब जाए, मुनि पहला, चौथा और 5वें वाला और 6ठे 7वें वाले से, तो सबके परिणामों में क्या होगा बोलो? हो सकता है पहला, चौथा, 5 वाला अरे मरे या ना ऐसा बचने का, लेकिन अभिप्राय में क्या आत्मा तो नहीं मरता, समय दृष्टि है तो छूट जाए तो उसको भी पहले वाले को दुख।
मुनिराज को तो एकदम से समाधि ले लो, बस हो गया। और उनको अंतर में तो उनका भी गुणस्थान गिर सकता है, चौथा आ ही जाता है इस काल में। तो जब मोक्ष नहीं होता तो कोई भी क्यों ना हो, वो सम्यक दर्शन छायक भी हो, तो देव आयु बंद हो जाएगा और चौथे में चले गए। तभी अपन ये कहते हैं कि मुनि दशा में अधिक सुख था, और वहां पर देवगति में जहां पर कुछ भी खाने कमाने का टैक्स में कोई चिंताएं विकल्प नहीं, और वहां पर सुख कम है। तो सुख की जाति का भेद है, एक अंतर की समता का आनंद एक अलग ही प्रकार का है। जैसे टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है ना कि वो उस जाति का सुख कहीं भी लिखा है ना, इंद्रादि किसी भी इंद्रिय विषय में नहीं, ये सब सुखाभास स्वरूप रहते हैं। तो वो एक हाँ तो इस प्रकार है। चलो तो ये पूरा हाँ जी, પૂરું કરી લે એટલે માત્ર કથન કરવા વાળા છીએ એમ નહીં, માર્ગ જેવો છે એવો અમે અનુભવ કર્યો છે અને તે જ માર્ગની કથની અમે કરીએ છીએ. છઠ્ઠા ગુણ સ્થાનની ભૂમિકામાં અમને કેટલો અનુભવ છે તે અમને પ્રગટ છે, અને તે જ સમયે વિકલ્પની દશા વ્યવહાર કેવો છે તેનો પણ અમને ખ્યાલ છે. અહીં સારાંશ પૂરું થાય છે. પૂરું કરી દેવેન્દ્રજી આવી ગયા છે? ના દેખાતા નથી દેવેન્દ્રજી. એને રજનીભાઈ જરાક, રજનીભાઈ તમે એમને ફોન કરો તો કે ટાઈમ થઈ ગયો છે, જોઈન કરે. तब तक हेमचंद जी को प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? हाँ 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 पंडित जी, ये हाँ जो जी। अभी जो रजनी भाई ने प्रश्न पूछा था, मुझे भी वो थोड़ा क्लियर करना था कि चौथे गुणस्थान में एक तो स्वानुभव की दशा और एक स्वानुभव से गिर के बाद में जो परिणति में शुद्धता प्रकट है उसकी दशा, इन दोनों की दशा में उपयोग का फर्क है इतना तो पता चल गया, परंतु चारित्र की दशा में भी कुछ फर्क नहीं दिखता है कि, और आनंद की दशा में क्या फर्क है? थोड़ा जरा एक एक शब्द में एक एक गुण की अपेक्षा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक उपयोगात्मक निर्विकल्पता और एक विकल्प स्वभाववादी हो, और उस समय पर जितनी कसाई मिट्टी उतनी स्थिरता। ख्याल में आ रहा हो? एक उपयोग में उपयोग एकदम लीन हो जाए अंदर में, तो उस समय विशेष अनुभव होता है। भले वो परिणति उतनी है जितना वो विकल्प में आता है, लेकिन उपयोग की स्थिरता भी कारण बनती है, क्योंकि उपयोग जब अपने स्वयं से चित होके बाह्य शुभ अशुभ पर के अवलंबन में चला जाता है, तब उसको उसमें हीनता अनुभव में आती है, डिफरेंस मालूम पड़ जाता है। इसके लिए इसी प्रवचन 60 जी में अपन 181 गाथा पढ़ के आए हैं, तो उसमें आचार्य देव ने क्लियर कहा है कि जो परिणाम पर में जाता है, परिणाम जाता है माने उपयोग जाता है खरीकर, उसके साथ परिणाम भी होता है, तो वो तो बंध का कारण है। और जो परिणाम अपने में रहा तो वो मोक्ष का कारण है, सुख शांति का कारण है। तो उसमें जो रजनी भाई आप भी पूछ रहे थे तो ख्याल आया, उसमें जैसानाचार्य ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नय होता है, तो वहां शुद्धोपयोग की प्राप्ति कैसे संभव है? तो उन्होंने उसका खुलासा किया। तो हम भी चौंके कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से क्यों ले रहे? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल नए समझ में नहीं आते, ऐसा नहीं है। उसको स्वरूप समझ में आ गया तो वो उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का अवलंबन, शुद्ध ध्येय, शुद्ध साधक पना उसके होता है, तो शुद्धोपयोग लेकर के मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लेता है। नहीं तो चौथे पहले से चौथे में आया कैसे? अब आपका ख्याल है कि उपयोग और परिणति में अंतर क्या है? छठे सुगुण स्थान में मुनिराज हैं, विकल्प में लिख रहे हैं, तो वो कहा ना संजुलन जो कसाय है उसका थोड़ा तीव्र उदय होता है, उनका उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रहता, तो अपने जिनवाणी आदि में इसमें जाता है, 28 में पालन आदि में जाता है। और जब वो अपने विलीन होते हैं तो विशेष अंतर तो ख्याल में उनको आता है कि विकल्प की दशा और निर्विकल्प की दशा, इसमें बहुत अंतर है। और उसको शब्दों में किस प्रकार अपन एग्जाम्पल से कह सकते हैं, टोडरमल जी सामने एक दृष्टांत दिया ना, तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है कि जैसे कोई
सेठ बहुत बड़ा व्यापारी है, कारोबार बहुत बड़ा है, उसका काम धंधा देखने वाला वो GM जो भी है, और बाकी सेठ तो घर पे बैठा है, और उसको रिपोर्ट मिलती है तो वो अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको कुछ लॉस हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हुआ कुछ प्रॉफिट हुआ तो भी कुछ अंदर में नहीं आता, बाहर में उसको दिखाई देगा अच्छा लॉस हो गया, ये हो गया, ठीक है, तथास्तु, ऐसा करके। तो अब वो जो एक बैंक कैशियर ले लो, बैंक मनी कैशियर मनी को डिस्पर्स करने के लिए जो उसके अकाउंट होल्डर है वो आते हैं, तो वो मनी जो लेता है अपने केबिन में बैठा, सपोज ही टुक 2 लाख रुपीस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें साइन भी के रजिस्टर, यस दिस आई हैव टेकन, उस मनी को वो किसका मानता है, अपना मानता है कि नहीं, और उसमें लॉस हो जाए, कुछ किसी को ज्यादा चला जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उसके ऊपर ही आएगा, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा कहते हुए भी मेरा नहीं है। इस तरह का अंतर का, मान लीजिए उसको लॉस हो गया सेठ को, तो उसको कितना दुख होगा कर्मचारी को, GM ना के बराबर है ना, वो थोड़ा होगा, करे मेरी मिस्टेक से इससे उससे ये हो गया, बाकी उसका जो ओनरशिप है, जिसका उसमें अहमपना है, तो जिसका अहमपना स्वधर्म में आ गया, कृष्ण धर्म में, उसको परिस्थिति कितनी भी विषम हो उसमें भी वैसा दुख नहीं होता, लेकिन जितना अस्थिरता का है, अस्थिरता घटती बढ़ती है, उस हिसाब से उसको डिफरेंस ख्याल में आता है, आकुलता की, हीनता दिखता का, वो सिर्फ इस तरह से ही समझा जा सकता है। हाँ, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, अभी ठीक है, जय हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र देवेंद्र जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप शुरू कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, शुरू कर। हाँ, ठीक।